तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी, एक महिला भक्त का सपने को लेकर प्रश्न आया है। वो जैसे अब गुप्त नवरात्रि चल रही है तो उनमें वो सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा से हवन यज्ञ करती रहती है अपने घर पर ही। तो उन्होंने सपने में भी खुद को ऐसा ही देखा कि वो सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा से यज्ञ कर रही थी। यज्ञ करते करते उनके मन में डाउट आया पूर्णिमा देवी को लेकर। उन्हें लगा कि भाई सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा महामंत्र में इसमें देवी कहीं नहीं है, जबकि इनका कुछ अलग मंत्र होना चाहिए, ओम पूर्णिमाय नमः से करूं। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, प्रकाश होने लगा धीरे धीरे। प्रकाश में उन्हें सामने एक महिला दिखाई दी बहुत दूरी पर, धुंधली धुंधली। उसके बाद वो प्रकाश पूरा चांद, आसमान में चांद की तरह प्रकाशित हो गया पूरा, और उन्होंने देखा पूर्णिमा देवी दिगंबर नाच रही हैं। उसके बाद उनका स्वप्न टूट गया। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सीधा सा है कि ये बताया जा रहा है कि जो महामंत्र है सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, इसमें स्वयं पूर्णिमा विद्यमान है। पूर्णिमा का अर्थ क्या है? पूर्णिमा का अर्थ है पुरुष। जैसे स्त्री कर रही है तो स्त्री की जो स्त्री शक्ति है, स्त्रीत्व है, वो प्रकट हो जाना 16 कला के रूप में। अगर पुरुष करता है तो पुरुष को एक तरीके से जैसे दैविक शक्ति है उसके अंदर की वो दिखाई देती है 16 कला में। तो ये जो है उसमें पुरुषत्व भाव है। तो स्त्री, अब इन दिनों में आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि चल रही हैं उसका विषय अधिकतर जो है उधर मनाया जाता है कामाख्या में, आसाम में। तो वहाँ पे मेला लगता है इन दिनों में 3 दिनों में। तो और देवी के जो है पीरियड्स होते हैं, कपाट बंद कर दिए जाते हैं, उनका लाल कपड़ा भिगो के फिर वो बाद में दिया जाता, बांटा जाता। तांत्रिकों का घनघोर मेला लगा रहता वहाँ। तो असल में क्या है, यह जो पूर्णिमा देवी का विषय, इसमें जो श्रीभग पीठ है, तो दिगंबर का अर्थ क्या हुआ? दिगंबरा शक्ति तो दिगंबरा है, मतलब जो आप देखोगे तो आप जब पैदा हुए हो तो इन वस्त्रों से थोड़ा ना पैदा हुए, जो आपका और जो नेचुरल वस्त्र है उससे पैदा हुए हो ना तुम। तो यही दिगंबरा। दिगंबरा का अर्थ है कि वो लिंग भेद इन सब से परे, आडंबरों से परे, मतलब अपनी एक जो आनंद की स्थिति है उसमें उत्पन्न हो जाना। तो उसमें ये जो दिखाई देना, इसका अर्थ है कि आपकी जो अंदर की साधना है, इंगला पिंगला नाड़ियाँ हैं, और उसके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, और उसका सुषुम्ना नाड़ी से जो कुंडलनी चढ़ रही है वो प्रकाशित हो गई है पूर्णिमा के रूप में। तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं करना चाहिए। पहली बात, 16 कलाएँ प्रकाशित है। तो सीधा सा है कि, और मैं और भी बता रहा हूँ, जैसे श्रीभग पीठ है उसमें, तो श्रीभग पीठ है वहाँ पे, उसका नाम जो उन्होंने योनि महामुद्रा पीठ रख दिया है। योनि महामुद्रा पीठ, क्या महामुद्रा पीठ है, योनि मुद्रा बोलते हैं उसे। तो वो जो हमारे इसमें जब तुम देखोगे श्रीभग पीठ में, तो उसमें उसी तरीके से नवदा भक्ति के रूप में 9 पीढ़ियाँ हैं, नवदा जो है तुम्हारे नवरात्रि के रूप में 9 पीढ़ियाँ हैं। ये काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष, ये सारे हैं तक के इनका निस्तारण होता है, तब ये देवी दर्शन होते हैं। तो ये देवी दर्शन तुम्हें हुए, ये बहुत अच्छा है। अपनी अंगारी करते रहो, जाप करते रहो सत्यम सिद्धाय नमः फट स्वाहा में। इसमें किसी ओम पूर्णिमाय नमः या ओम इस तरीके किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा होता तो ये स्वयं ही प्रकट हो जाता। ठीक है, तो आप ये साधना करते रहें, गुप्त नवरात्रि में अपनी घनघोर साधना करें, और मूलाधार विषय जागृत करने का समय है। क्योंकि अर्थ धर्म अर्थ का जो समय है, जो 4 हैं कि भाई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो चैत की अर्थ से संबंधित हो गई, ये जो है आपकी काम से संबंधित हो गई आषाढ़ की, और क्वार की जो है वो आपका धर्म से संबंधित हो गई, और फिर उसके बाद मोक्ष आ गया जो आपका जो है माघ में आती है। इन्हें करें तो ये काम है। और हम क्या काम करते हैं, 2 नवरात्रि मनाते हैं, चैत की और क्वार की। अर्थात अर्थ का है, फाउंडेशन का है, और दूसरा धर्म का। जो हमारा विषय है गृहस्थ का तो हम मना ही नहीं रहे। जब गृहस्थ नहीं मना रहे तो हमारे गृहस्थ में शांति कहाँ से रहेगी? हमारे काम भाव विशुद्ध नहीं होंगे, हमारे काम भाव अशुद्ध हुए रहेंगे, उनसे अशुद्ध संतति पैदा होगी, संतान का सुख हमें सही से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इन्हें जिन्हें चाहिए संतान का सुख, अपने जैसा मांगलिक कार्य, विवाह का, जिनके विवाह नहीं हो रहा है या इस तरीके विवाह में बाधा आ रही हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, और किसी प्रकार का पीरियड से संबंधित परेशानी है, कष्ट है, या जो गुप्त रोग हैं स्त्री के संबंधित, या जो नवरात्रि रखेगी। अब जैसे ये नहीं कहा अभी एक आध नवरात्रि निकल गई है, इससे नहीं फर्क पड़ता। आप जो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन का कोई भी समय है, उसमें कभी भी आप जो है अपनी नवरात्रि को प्रारंभ कर सकती हैं। ठीक है, अब 9 दिन ना रह पाए, लेकिन हर दिन एक प्रकार का देवी का कृपालु होता है। मतलब जो प्रकृति में है, प्रकृति को हम शक्ति बोलते हैं यहाँ, समझे? ये जो प्रकृति है, जो सूक्ष्मातीत है, जो दिखाई नहीं दे रही,
जो एक सा वर्णनातीत है कि भाई आप वर्णन नहीं कर सकते उसका, वो जो शक्ति है जिसके प्राण वायु आपके अंदर जा रही है, बाहर निकल के विलीन हो रही है, ये जो आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, यही महाशक्ति है। ये सारा समुद्र की तरीके दिखाई देने वाला, ध्यान करोगे सब दिखेगा। तो ये जो प्रकाशित होना, चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो जाना, ये वही है जो आपके इर्द गिर्द सारा है, समझे भाई। जो ये जैसे लेकिन ये तो प्राणवायु है, ये तो वायु है, ये तो इस तरीके की है, तो इसका ये सब त्याग के ध्यान बढ़ाओगे और आपकी स्थिति अच्छी है और अच्छी होवे। इस संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आशीर्वाद करता हूँ आपको पूर्णिमा देवी के और कृपालु दर्शन हो, और भाई आपको दर्शन हो गए, अब इससे क्या ज़्यादा। तो आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।